अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है और आप देख रहे हैं मार्केनो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम ब्लॉग सपोर्ट के जो डोमेन है उसे गूगल एडसेंस के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के लिए, और हमें कितने आर्टिकल्स चाहिए। हमें मिनिमम 10 आर्टिकल चाहिए, वो भी इंडेक्स जो गूगल में इंडेक्स हुए हों। गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए आपको गूगल कंसोल के साथ रब्ता करना पड़ेगा, उसके ज़रिए आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो इंडेक्स करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं हर चीज़ें डिटेल में बताऊंगा अबाउट एडसेंस और उसका जीयूआई कैसा है, उसमें हमें अर्निंग कहाँ पे शो होती है, हमारी वेबसाइट्स कहाँ पे शो होती हैं, और हम अपने जो वेबसाइट पे एड्स हैं वो किस तरह शो करवा सकते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह हम उससे अर्निंग करते हैं। इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैक्सिमम हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते रहें। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हम जो गूगल एडसेंस है वो किस तरह अप्लाई करना है अपने ब्लॉग स्पॉट का, और किस तरह उसकी जो सारी सेटिंग्स है वो करनी है, और उसके बाद हम किस तरह अर्निंग शो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने ना अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वो जीमेल साइन इन कर लेनी है जिस पे आप अपना जो एडसेंस है अप्लाई करना चाह रहे हैं। एडसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास जीमेल होना लाजमी है, जिसके ज़रिए आप जो गूगल एडसेंस है उसका अकाउंट बनाएंगे और फिर उस जो वेबसाइट है उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। एडसेंस के कुछ रूल हैं, वो 1 बाय 1 स्टेप मैं आपको समझाता जाता हूँ। और सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो किस तरह बनता है। गूगल मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपने एडसेंस लिखना है, एडसेंस ओपन कर लेना है, गूगल एडसेंस, ठीक है। यहाँ पे जाके जैसे गूगल एडसेंस ओपन होगा आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपने जो अकाउंट है वो क्रिएट किस तरह करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह आपने अपना नेम और बाकी चीज़ें देनी है। आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट करना है जाके, क्योंकि हमारे जो जीमेल है वो साइन इन है ऑलरेडी, तो हमारी जो वो गूगल इसे खुद ब खुद ही यहाँ से आके फेच कर लेगा। ये देखें खुबैब कुरैशी आ गया, ये गूगल ने खुद ही फेच किया है, वो बाय नेम ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से खुद ही फेच करेगा। हमने जस्ट अपनी जो वेबसाइट है वो देनी है यहाँ पे। तो ये देख लें उसने वो चीज़ें फेच कर ली है और अभी हम जस्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। बाद में हम इसे जो है जो वेबसाइट है उसमें इस अप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे हम अभी कह देते हैं आई डोंट हैव साइट येट, और कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी। कंट्री हमारी जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान ये पाकिस्तान आ गया। और ये उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, जैसे आपने बाकी चीज़ें भी जैसे जीमेल क्रिएट करते हुए उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो आपने एक्सेप्ट करना लाजमी है। अगर आपके पास नहीं होती तो फिर अगर आप वो जो टर्म एंड कंडीशंस हैं एक्सेप्ट नहीं करते देन आप जो अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस, ठीक है। वो कह रहा है कि आपको एडसेंस की कस्टमाइजेशन की हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसे कह दिया है कि आप जीमेल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए हेल्पफुल हुई तो हम अपनी साइट पे वो चीज़ें अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही स्टार्ट यूजिंग एडसेंस करेंगे तो ये देखें आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, और आपके पास जैसा ये व्यू मेरे अभी सामने आ रहा है सेम ये चीज़ आपके पास भी आ जाएगी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें किस तरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होम होता है, एड्स होते हैं, साइट होती है, और होम पे आपकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो शो हो रही होती हैं। उसके बाद एड्स आते हैं। एड्स का मतलब होता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर एड शो होते हैं, डिस्प्ले एड्स जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह आपने शो करवाने हैं। उनके ग्रुप्स भी बनते हैं, वो ऑटो भी जनरेट होते हैं, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। और लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ना ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में कि आप ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ पड़ी होती है। फिर साइट्स आ गई, जो हम एक से ज़्यादा अगर हम वेबसाइट्स पे एडसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक से ज़्यादा साइट्स पे एक ही एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं, एक ही एडसेंस में एक से ज़्यादा साइट्स भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, मीन के जो हमारी मंथली रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, हमारा CPC कितना रहा, हमारे जो रेवेन्यू है वो कितना रहा, और किस साइट का कितना रेवेन्यू आया है हमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं रिपोर्ट्स में।
फिर पॉलिसी सेंटर है, फिर हमारा पेमेंट्स हैं कि हमने जो अपना बैंक अकाउंट है वो किस तरह कौन सा अटैच करना है, उनकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड होती हैं। फिर हमारी जो अकाउंट सेटिंग्स हैं, मीन के नेम हो गया, जनरल जो सेटिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ की, वो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो ये हमारा अकाउंट तो जो हो गया क्रिएट। फिर हम चलते हैं कि हमने जो वेबसाइट है कौन सी एडसेंस के लिए अप्लाई करनी है, उस पर चले चलते हैं। तो हमने जो ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट लास्ट टाइम क्रिएट की थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो जाके देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना लाजमी है, और जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं होती तब तक आप एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और मैंने भी आपको बताया था कि हम जो वेबसाइट है वो फ्री में किस तरह क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके उसके बाद हमने जो एडसेंस है वो किस तरह उस पर अप्लाई करना है। हमने वेबसाइट क्रिएट कर ली थी और उसके बाद अभी हम एडसेंस के लिए उसे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वेबसाइट हमने क्रिएट की थी ब्लॉग स्पॉट पे। तो आपने ब्लॉग स्पॉट ओपन कर लेना है, blogger.com। ये गूगल का अपना डाटाबेस है, ये गूगल ही आपको सब डोमेन देता है जिस पे आप अपनी पूरा का पूरा व्लॉग क्रिएट करते हो, और क्रिएट करने के बाद आप जो चीज़ें हैं एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको गूगल वैसे जो एडसेंस है उसमें 30% लेता है, इसमें 32% लेता है मे बी, अगर गूगल की अपनी डोमेन है। लेकिन उसका ये बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये फॉरएवर जो डोमेन होती है वो आपके पास ही रहती है, आपकी जीमेल पे ही रहती है, आपसे कोई भी बंदा छीन नहीं सकता। जैसे कस्टम डोमेन्स होती हैं .com में, .net में या बाकी चीज़ों में, वो आपको बाय ईयर हर साल बाद रीन्यू करवानी पड़ती है, लेकिन आपको ये चीज़ रीन्यू नहीं करवानी पड़ती। जो आपने डोमेन वन टाइम बाय कर ली, ये ऑलवेज आपके पास ही रहेगी। तो मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की शो हो रही है। तो ये देखें, व्यू ब्लॉग में गए, ओपन इन न्यू टैब में आ गए, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक सॉल्यूशंस के नेम से हमने ये चीज़ बनाई हुई है, और ये सारी की सारी जो पोस्टिंग है वो इसमें शो हो रही हैं। तो मिनिमम जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास तकरीबन 20 जो आर्टिकल्स हैं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए और इंडेक्स होने चाहिए। इंडेक्स कैसे चेक करना है कि कम से कम आपके कितने आर्टिकल्स इंडेक्स हैं। आपने साइट लिखना है गूगल में जाके, और आगे जाके अपना जो ब्लॉग नेम है वो पेस्ट कर देना है, और ये देखें क्लिक कर देना है। यहाँ पे याहू में आ रहा है, गूगल में नहीं है साइट, ये ब्लॉग नेम मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे जो इंडेक्स चीज़ें हैं वो 15 दर्ज शो करवा रहे हैं, तकरीबन 16 से 17 आर्टिकल इसमें पड़े हुए हैं और 15 इंडेक्स हैं। इट्स मीन कि ये जो इंडेक्स मीन कि आप गूगल में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, गूगल ने इसे रीड किया हुआ है। ठीक है, ये 15 जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। तो अब हम जाके इस पे एडसेंस जो हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो एडसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीज़ें कंपलसरी चाहिए, जिसमें 4 पेजेस होते हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए। उनके बगैर जो एडसेंस है वो आपकी वेबसाइट पे अलाउ नहीं करेगा, कि उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। हो जाता है, वन टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने वैसे ही फर्स्ट टाइम जब मैंने वेबसाइट अप्लाई की थी तो मैंने वैसे ही कर दी थी, लेकिन मैंने वो पेजेस क्रिएट नहीं किए थे और मेरा जो एडसेंस है वो अप्रूव हो गया था। लेकिन इस चीज़ के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं आपको अपना जो दूसरा व्लॉग है वो दिखाता हूँ और उसमें आपको पेजेस भी शो करवाऊँगा और पेजेस बनाने भी बताऊँगा कि किस तरह वो पेजेस बनाने हैं हमने। फिर हम उनको जो वेबसाइट में अप्लाई करके उसके बाद हमने किस तरह वो सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। अपना जो ब्लॉग है, ब्लॉग सपोर्ट की जो डोमेन है वो किस तरह हमने एडसेंस पे अप्लाई करनी है। तो गूगल में चले जाते हैं। मैं आपको अपना जो दूसरा ब्लॉग है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि किस तरह कौन से पेज लाजमी क्रिएट करने होते हैं। फुमी स्मार्ट फोन्स ये कीवर्ड है और यहाँ पे हमारा ये देखें, यहाँ पे हमारा जो
कीवर्ड है वो शो हो रहा है। पीके ड्रामा ऑफिशियल के नाम से ये ब्लॉग है और हमारा जो कीवर्ड है वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है। हमारी जो एसईओ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है और इस पे जो एडसेंस है वो भी अप्रूव है। ठीक है, तो आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने के लिए, इसलिए मैं आपको पहले भी बता रहा था कि वो पेजेस लाजमी हैं। मैंने इस पे भी पहले अप्लाई किया था लेकिन इस पे जो है ना मुझे अप्रूव नहीं मिला। फिर मैंने ये पेजेस क्रिएट किए, पेजेस क्रिएट करने के बाद अगेन अप्लाई किया तो फिर मुझे ये जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल गया था। तो अभी देखें ये कुछ 4 पेजेस, ये देखें यहाँ पे जो एड्स वगैरह हैं, गूगल एड्स हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मैं आपको 4 पेज दिखा देता हूँ। ये 4 पेज हैं। डिस्क्रिमिनेशन, टर्म ऑफ यूजेस, प्राइवेट पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस। ये 4 पेजेस आपको लाजमी क्रिएट करने पड़ते हैं और जब तक आप ये चीज़ क्रिएट नहीं करते तब तक आप गूगल जो एडसेंस है वो आपको अप्रूवल नहीं देता, आपकी वेबसाइट्स पे जो ऐड है वो शो होना स्टार्ट नहीं होते। तो चलो चलते हैं कि ये कैसे क्रिएट करने हैं पेज। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल। तो सबसे पहले जो मैं पेज क्रिएट करूँगा गूगल वो होगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, आपने यहाँ पे फर्स्ट पे चले जाना है। ये ऊपर सारे एड्स शो हो रहे हैं और नीचे यहाँ पे ये देखिए आपको वेबसाइट में ये उसमें भी लिंक भी इसका जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर दूंगा। आप खुद भी सर्च कर लें गूगल में जाके प्राइवेसी जनरेटर, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं, जैसे योर कंपनी नेम, हमारी कंपनी का नेम क्या है, ग्राफिक्स सॉल्यूशन। आप चले जाएं यहाँ पे ग्राफिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने दे दी ये जी सॉल्यूशंस। ठीक है, बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है, ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कौन सा, तो आपने यहाँ पे आके ये यूआरएल है वो कॉपी करके इसमें डाल देना, अपना डोमेन नेम। उसके बाद उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं, आपने ये सारी चीज़ें यस कर देनी है, यस करके नेक्स्ट कर देनी है। यहाँ पे आपने आके कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान, स्टेट कौन सी हमारी पंजाब है और ईमेल जो एड्रेस है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे खुबैब कुरैशी जीमेल .com। तो आपने अपनी जो जीमेल है वो यहाँ पे लगा देनी है ताकि आप वहाँ से आपको प्राइवेट जो पॉलिसी है उसकी टर्म एंड कंडीशन ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे शो हो सकें। ये जो जनरेटर है खुद ब खुद ही आपको मेल भी कर देता है और कॉपी का भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ पे ये चीज़ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाइएगा आपने और यहाँ से जाके ये जो ईमेल है ये कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी और जनरेट में प्राइवेट पॉलिसी कर देनी है। तो ये देखिएगा इसने आपके पास ये सारी की सारी जो जनरेशन है वो दे दी है कि आपको ये टर्म एंड कंडीशन गूगल की जो पॉलिसी के मुताबिक होती हैं वो आपको ये जनरेट करके यहाँ पे दे देता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्लिक कॉपी लिंक टू क्लिकबोर्ड, नहीं कॉपी टेक्स्ट टू क्लिकबोर्ड, कॉपी करना है। यहाँ पे जाना है, पेजेस में जाना है, न्यू पेज में जाना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ये है, हम HTML में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो पेज का नेम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे हम जाके से पब्लिक कर देते हैं। एक तो पेज हमारा हो गया क्रिएट। अभी हमने क्या करना है, दूसरा पेज क्रिएट करना है। दूसरा पेज हमें किस चीज़ का चाहिए, वो टर्म ऑफ यूज़ का चाहिए। ठीक है, आप अगेन गूगल पे जाओगे,
नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है मुझे लग रहा है। तो आप अगेन टर्म ऑफ यूज़ में गूगल में जाओगे, यहाँ पे लिखो एक टर्म ऑफ यूज़ जनरेटर, ये देखो ये फर्स्ट पे टॉप पे आ गए। अगेन वही चीज़ें आपको वही चीज़ें मिलेंगी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी कंपनी की वेबसाइट का क्या नेम है, एड्रेस कौन सा है, और बाकी की ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही फिल करना है। और फिल करने के बाद आपने क्या करना है, फिल करने के बाद आपने जनरेट करके और फिर वेबसाइट में आके वो पेज जो है वो क्रिएट कर देना है। ठीक है, कंपनी नेम ये आ गया, कंपनी एड्रेस ये आ गया, वेबसाइट ये आ गई, वेबसाइट नेम सेम वही था, ग्राफिक सॉल्यूशंस, नेक्स्ट, यस 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 और यस, नेक्स्ट, पाकिस्तान, पंजाब, और ईमेल जो एड्रेस है खुबैब कुरैशी ये आ गया। टर्म ऑफ यूज़ ये भी देखें अभी आ गया, सेम वही चीज़, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे जाना है एटीएम में, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद आपने जो नेम है वो यूज़ कर लेना है, टर्म ऑफ यूज़, ये यहाँ पे पेस्ट। H2 की हेडिंग लगी हुई थी तो मैंने कहा ये रिमूव कर दूँ। ठीक है, बाकी आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना। हमारे पास दो जो पेज है वो क्रिएट हो चुके हैं। जो हमारा थर्ड पेज है वो है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, ये अभी जाके हमने गूगल में क्रिएट करना है। सेम वही चीज़ है, डिस्क्रिमिनर जनरेटर, सेम वही चीज़ है, वही फिनोमेना है। जस्ट लेकिन ये जो 4 पेज है कॉन्टैक्ट अस का और ये जो 3 अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ ना हो तो हमारी जो वेबसाइट है उसका जो मीन के एडसेन है उसका अप्रूव के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने उसी तरह सेट की, पंजाब, वेब कुरैशी और जनरेट। ठीक है, ये कॉपी किया, यहाँ पे न्यू पेज, HTML ये, और यहाँ पे तक ये जाके इसका टाइटल दिया और ये जाके पब्लिक कर दिया हमने। आपने जितनी भी चीज़ें करनी है सारी ध्यान से करनी है। अगर जिस समय भी आपका ध्यान इधर से उधर हुआ और अगर आपने ये 4 पेज क्रिएट ना किए, आप बार बार भी चीज़ें अप्लाई करते रहोगे लेकिन आपको जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव मिल जाए उस चीज़ को, तो आपको ये 4 पेज क्रिएट कर लेने चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का इसका में पेज पहले से बना हुआ है, तो और बाकी जो पेजेस हैं वो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, ये ब्लैंक है लेकिन हम इससे भी फिल करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस गूगल, सेम उसी तरह यार वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। जस्ट आपने पेज क्रिएट करने और पेज क्रिएट करके उस चीज़ में लगा देने हैं। पेज जनरेटर, ये देखिए उन्होंने कहा हुआ कि फ्री कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेटर फॉर ब्लॉग एंड वेबसाइट। ठीक है, तो इसे ख़त्म कर देते हैं। हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, ग्राफिक सॉल्यूशंस। ईमेल एड्रेस आपको पता है कहाँ से कॉपी करना है, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं बार बार कॉपी कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है,
ये कॉपी, यहाँ पे अपना नंबर देना चाहें तो दे लें, अगर नहीं देना चाहें तो ना दें, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड कर देना है और वो देखें उसने उसी टाइम लगा दिया। ये तकरीबन 15 सेकंड्स लेगा और आपको जो पेज है कॉन्टैक्ट अस का वो जनरेट करके दे देगा। उतनी देर हम यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसकी हेडिंग वगैरह दे देते हैं, उतनी देर में वो हो जाएगा और फिर हम इसमें उसे अटैच कर देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये देखें ये जनरेट हो गया पेज। से कॉपी किया, कॉपी करना है, यहाँ पे HTML में जाएंगे और Ctrl+V कर देंगे और इसे पब्लिक कर देंगे। अभी मैं आपको ये चारों जो पेजेस हैं वो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरह के ये जनरेट और पब्लिक हुए हैं। ये व्यू में जाएंगे हम, ये बाकी अभी काम ख़त्म हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको बाय रेफरेंस वो चीज़ दिखानी थी। और डिस्क्रिमिनेशन का भी ओपन कर लेते हैं, टर्म ऑफ यूज़ का भी कर लेते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी का भी जो पेज है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये उन्होंने वो पेज बनाया हुआ है, हमने ये क्रिएट किया था, हमने ये क्रिएट किया था और हमने ये क्रिएट किया था। ठीक है, ये चारों पेज अभी क्रिएट हो गए। अभी हमने इसे क्या करना है कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कहीं पे भी कोई भी पेज शो करवाना हो तो हमने लेआउट में जाना पड़ेगा। तो हमें इसे इधर शो करवाना है, इन चीज़ों में ऊपर शो करवा दें। मैं तो ज़्यादा यही कहूँगा कि ये जो सबसे ऊपर हेडर है उसमें शो करवा देते हैं। कि किसी भी जगह पे शो करवाना पड़ता है तो हमें शो करवा देना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पहले से है, इसे हम एडिट करते हैं कॉन्टैक्ट अस और इसका जो लिंक है ये वाला वो यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देते हैं, ऐड न्यू करते हैं। ये तो हो गया भाई, ये कौन सा है डिस्क्रिमिनेशन का, ये हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद ये आ गया, ये कौन सा है टर्म ऑफ यूज़ का, टर्म ऑफ यूज़ आ गया। टर्म ऑफ यूज़ भी आ गया और उसके बाद आ गई हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये साइट नेम और ये प्राइवेट पॉलिसी और ये भी सेव हो गया। हमारे जो पेजेस हैं वो भी हमारे होम पेज पे शो हो गए, वो भी मैं वन टाइम आपको दिखा देता हूँ। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर एडसेंस के लिए। हमारी जो गूगल की रिक्वायरमेंट है एडसेंस के लिए वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो इस ब्लॉग को एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये जो जितनी भी चारों चीज़ें थी हमने यहाँ पे शो करवा दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो इसका URL है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप साइट्स में जाएंगे। आपको ये व्यू तो सारा समझ लग गया होगा। अभी साइट्स में जाके ऐड साइट करेंगे और यहाँ पे जाके अप्रूव कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो कनेक्ट योर एडसन अकाउंट दी होस्ट ऑफ ब्लॉग्स यू कैन स्टोर। ठीक है, ये रिव्यू टू रिक्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो आ गया हमारा कि सेटअप एड्स के एड्स हमारी वेबसाइट पे किस तरह शो हो गए। तो हम सेटअप एड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। लेकिन गूगल हमें क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप ऑटो एड्स शो करवाएं, कि गूगल का जहाँ पे दिल करे वहाँ पे आपके जो कंटेंट में ऐड शो करवाना स्टार्ट कर दें। अगर आप मैनुअल करवाएंगे तो आप खुद जगह डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे ऐड चाहिए। और अगर आप वो करते हैं ऑटो करते हैं तो इट्स मीन होता है कि गूगल का जहाँ पे दिल करे, जहाँ पे उसे बेहतर लगे कि यूज़र का यहाँ पे ऐड शो होना चाहिए, यहाँ पे इसका इम्प्रेशन बजेगा,
लगेगा वहाँ पे आपका ये ऐड जो है वो शो हो जाएगा। ये अभी मैनुअल है, तो मैनुअल पे कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा, आपने खुद क्रिएट करना है कि कहाँ पे हमें ऐड शो होना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, गूगल कहता है कि ऑटो ऐड पे लगाएं ताकि आपको मैक्सिमम गूगल अर्निंग दे सके। तो मैं भी रिकमेंड यही करूँगा कि ऑटो ऐड पे लगाएं ताकि गूगल को पता होता है कि किस जगह यूज़र पे ऐड शो करवाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैं ऑटो ऐड कर दूंगा तो आपके पास ये देखें अभी शो होना स्टार्ट हो गया कि कहाँ कहाँ पे गूगल का जो ऐड है वो हमारी वेबसाइट में शो होगा। सबसे पहले ये देखें हेडर के बिल्कुल नीचे होगा, हेडर के नीचे अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। ये देखिए उन्होंने एज एग्जांपल हमें दे दी है कि अगर आपका जो एडसन है वो अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे जो एड्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे भी देख लेते हैं, ये मोबाइल व्यू था, अभी मैं डेस्कटॉप व्यू करके देख लेता हूँ। तो ये देखें सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नेम आ रहा है, फिर उसके नीचे ऐड आ रहा है, उसके नीचे हमारा हेडर आ रहा है, हेडर के नीचे भी वो हमारा जो स्लाइडर सेक्शन होता है वो आ रहा है, और उसके नीचे ऐड शो हो रहा है। जहाँ जहाँ पे गूगल का दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से जो एड्स हैं वो लगा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई टू साइट कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ। इट्स मीन कि जैसे ही हमारा जो एडसेंस अप्रूव होगा, ठीक है, उसी टाइम हमारी जो वेबसाइट है उस पर एड्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने अपनी जो एड्स की सेटिंग है वो ऑन कर दी हुई है। ये भी मैं आपको वन टाइम शो करवा देता हूँ। ठीक है, गेट स्टार्टेड, होम पे चले जाते हैं। अभी तक हमारी कोई भी साइट अटैच नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं वो शो नहीं करवा रहा। उसके बाद हम एड्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएं, ये देखें वेबसाइट का जो एड्स हैं वो ऑन हो चुके हैं। वेबसाइट की जो हमने एड सेटिंग है वो ऑन कर दी हुई है। जैसे ही हमारी जो वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव होगा वो यहाँ पे एड्स शो करवाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद सेटिंग्स में चले जाते हैं, साइट्स में चले जाते हैं। साइट्स अभी हमने ये चीज़ अप्लाई की है तो इंशाल्लाह ये कि विद इन 7 डेज़ गूगल कहता है कि मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो ब्लॉग है वो इस काबिल है कि नहीं है कि वो गूगल आपकी वेबसाइट पे ऐड शो करवा सके। हम आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। आपने ये भी देख लिया कि किस तरह हमने एक ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई करना है, उन पे ऐड शो होंगे, किस तरह होंगे, उनको ऑटो जनरेट कैसे करना है, गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दें ताकि मैं उनकी उस प्रॉब्लम्स को, आपकी जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। आई होप इस चीज़ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जाते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हम मज़ीद एक दूसरे के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।